अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों में बदतरीन चोर वो है जो अपनी नमाज चोरी करता है। सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अपनी नमाज़ों में कैसे चोरी करता है? फरमाया कि वो रुकू और सुजूद को सही तरह मुकम्मल अदा नहीं करता। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। शान रिसालत में गुस्ताखी करने वालों को सख्त से सख्त सजा देने के मुतालबे के साथ जिले में आज भी एहतजाज जारी। मेंडोरा मंडल पोचमपाड़ में नौजवानों की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाजी रैली का इनेकाद। सीएम केसीआर की जानिब से मुतारफ करदा पले प्रगति के तहत तेलंगाना के हर गांव में आई मुस्बित तब्दीली। बांसवाड़ा में मुनक़दा तक़रीब से रियासती वज़ीर ईराबेली दियाकर राव, रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी, रियासती वज़ीर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी, मुत्तहदा जिले एमएलसी के कविता का खिताब। फखरे निजामाबाद बॉक्सर निखत जरीन कॉमनवेल्थ गेम 2022 के लिए 50 kg ज़िमरे में मंतखब, दाखिला मुकाबलों में 7-0 से हासिल की कामयाबी। रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर का दौरा, बोधन तरक्याती कामों का किया आगाज। वो टीआरएस कायदीन के विरसे के इंतकाल पर इनके घर पहुंचकर दिया पुरस्कार। गवर्नर तमिली साई सौंदरराजन तेलंगाना में सियासत में मसरूफ, राज्य भवन सियासी मरकज में तब्दील। पीयूसी कमेटी चेयरमैन व टीआरएस जिले सदर जीवन रेड्डी का सहाफती बयान। 132वें उर्स शरीफ हजरत सैयद ख्वाजा हाफिज मोहम्मद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स तकरीब का आगाज। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। 132वें उर्स शरीफ हजरत सैयद ख्वाजा हाफिज मोहम्मद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह जकरानपली मंडल मौज़े अरगुल का आज से आगाज। बिला लिहाज मज़हब व मिलत अक़ीदतमंदों ने की शिरकत। ज़िले निज़ामाबाद के जकरानपली मंडल मौज़े अरगुल शरीफ में मौजूदा मशहूर मारूफ दरगाह शरीफ सैयद हज़रत ख्वाजा हाफिज मोहम्मद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का सालाना अज़ीम शान उर्स शरीफ आज इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की। संदत शरीफ बाद नमाज मगरिब और रात में महफिल समा का अहतमाम अमल में लाया गया। इसी तरह 12 जून बरोज़ इतवार को जश्न चरागा का अहतमाम अमल में लाया जाएगा और 13 जून बरोज़ पीर सुबह 11 बजे से ख़त्म ख्वाजगान शरीफ का अहतमाम अमल में लाने का। इस उर्स मुबारक में तमाम मज़ाहिब के अवाम ने शिरकत करते हुए गंगा जमनी तहज़ीब की एक मिसाल दी। इस मौके पर सज्जदा नशीन व मुतवली दरगाह शरीफ गुलाम खतीबुद्दीन मुजीब अंसारी चिश्ती और खादरी अल हाफिज़ी ने कहा कि हजरात की करामात व तारीख़ काफ़ी वसी है और हजरत का दरबार तमाम अक़ीदतमंदों के लिए बिला लिहाज मज़हब व मिलत हमेशा खुला है और हर कोई अपनी मन की मुरादें पाता है। और हर साल 3 रोज़ा उर्स शरीफ 10 ज़ुल्क़अदा से 12 ज़ुल्क़अदा तक जारी रहते हैं और इसी तर्ज पर हस्बे रिवायत रवा साल भी तकरीब उर्स शरीफ का पुरजोश अंदाज में एहतमाम अमल में लाया जा रहा है। दरगाह शरीफ ఉంది ఇది ఇప్పుడు మా పెద్దన్న యూసుఫ్ అన్న చెప్పినట్లు 132 ఉరుసు అంటే సందలు అంటారు ఉరుసు చేసుకుంటున్నాము. ఇక్కడ చాలా జనంగా గంగా జమున తైజీబ్ అనేది మాకు ఇక్కడ ఏ భేదాలు లేకుండా ప్రతి సంవత్సరము జిల్లా ఎత్తున ఇప్పుడు మా సర్పంచ్ సాబ్ ఉన్నాడు. ఇక్కడ ముఖ్య అతిథిగా మా సర్పంచ్ సాబు కొర్తే రాజేందర్ అన్న, పద్మక్క, మా వైస్ ఎంపీపీ తిరుపతి అన్న। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले साल की तरह और पिछले कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह अरगुल शरीफ जो निज़ामाबाद ज़िले के अंदर आता है, यहाँ पर एक अजीम व शान बेहतरीन मारूफ दरगाह जिसमें आज उर्स मुबारक हफीज़ पीर सरकार का है,
जो पिछले कई सालों से चला आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अरगुल शरीफ में गंगा जमुना तहजीब के लिहाज से हम सब मिलकर इसे मनाते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 132वां वर्ष मुबारक चल रहा है। इसी ज़िमन में हज़रत क़िबला भी पीर तरीक़त रहबर मारिफत मुर्शिद व मौलाई जनाब मुजीब अलहाज मुजीब अंसारी साहब क़िबला दामन बरकत की ज़ेर सदारत और बादशाह भाई और आप बादशाह भाई और दीगर के मेहमान खुसूसी में हमारे अरगुल शरीफ के सरपंच साहब और अकबर साहब MPP साहब भी मौजूद है और इन्होंने तशरीफ़ लाकर हमारा हौसला अफजाई की है। और हज़रत क़िबला की जानिब से गुलपोशी शालपोशी भी की गई है। मौला करीम से दुआ है साहिब मज़ार के सदक़े तुफ़ैल में हम सबको अमन सुख चैन से सेहतमंदी के साथ हर साल इसी तरीके से पहाड़ी शरीफ पर आकर यहाँ पर अक़ीदत के फूल चढ़ाने की तौफ़ीक़। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीनियर इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुक़ीम की निस्बती बिरादर की वलीमा तक़रीब का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद, सियासी समाजी व मजहबी क़ायदीन ने की शिरकत। शहर निज़ामाबाद के डिवीज़न नंबर 60 के शहरी मजलिसी इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुक़ीम के निस्बती बिरादर शेख मुक़ीफ़ अहमद की वलीमा तक़रीब का शहर के किंग पैलेस फंक्शन हॉल में शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया, जिसमें डिप्टी मेयर इदरीस खान, शहरी सदर मजलिसी शकील फाजिल, मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद अली बागबान, अफसर बेग मोहम्मद माजिद सिद्दीकी, शेख सलीम, रफ़त मोहम्मद खान, मोहम्मद रियाज, सरफराज खान, मौन कॉरपोरेटर शहबाज अहमद व शहर के मशहूर मारूफ शायर व मुंसिफ रजी शुतारी, शहर के मारूफ समाजी खदमतगुजार क़ायद जावेद खान व दीगर ने शिरकत करते हुए नए जोड़े को मुबारकबाद दी। इस मौके पर शेख रईस अहमद, शेख मोइज़ अहमद, मोहम्मद शादुल व दीगर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। KCR को कौमी सतह पर भारत राष्ट्रीय समिति के क़याम का खैर मक़दम, सुमेर अहमद। सुमेर अहमद TRS पार्टी ज़िले हरकियाती क़ायद ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से कौमी सतह पर भारत राष्ट्रीय समिति का क़याम अमल में लाने का खैर मक़दम करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को रियासत तेलंगाना का आयरन मैन करार देते हुए कहा कि इन्होंने 2001 में अलहदा रियासत तेलंगाना तहरीक का आगाज़ करते हुए 2014 में अलहदा रियासत हासिल कर ली और पसमानदा रियासत तेलंगाना को गोल्डन तेलंगाना में तब्दील करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, जिससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव अपनी बात के पक्के हैं। इन्होंने कौमी सतह पर फ़िरक़ा परस्त BJP का ताक़ुब करते हुए इसे इक़्तिदार से बेदखल करने का अज़्म किया है। इस अज़्म को अमली जामा पहनाने के लिए वो बहुत जल्द कौमी सतह पर भारत राष्ट्रीय समिति का क़याम अमल में ला रहे हैं। जिस तरह इन्होंने तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का क़याम अमल में लाते हुए अलहदा रियासत हासिल की और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की हुकूमत कायम की, इसी तरह कौमी सतह पर भी वो भारत राष्ट्रीय समिति को इक़्तिदार पर लाने में नुमायाँ रवा अदा करेंगे। सुमेर अहमद TRS पार्टी ज़िले हरकियाती क़ायद ने मुल्क भर की अवाम से अपील की कि वो चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव की क़यादत में कौमी सतह पर क़ायम की जाने वाली भारत राष्ट्रीय समिति के प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होते हुए फ़िरक़ा परस्त BJP के इक़्तिदार से बेदखल करने के लिए आगे आए, ताकि हिंदुस्तान की तरक्की जो पड़ोसी गरीब ममालिक से भी बिछड़ रही है, KCR की क़यादत में मुल्क को तरक्की की शाहराह पर लाया जा सके। मिस्टर सुमेर अहमद ने कौमी सतह पर भारत राष्ट्रीय समिति के क़याम के ऐलान पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव, वज़ीर KTR, MLC के कविता, रुकन राज्यसभा KR सुरेश रेड्डी, अराकीन असम्बली जीवन रेड्डी, मोहम्मद शकील आमिर और बीकाला गणेश गुप्ता को मुबारकबाद पेश की। ये फैसला इसी का नाम है KCR साहब, क्योंकि आज हम पेपरों के ज़रिए देखें कि भारतीय राष्ट्रीय समिति जो नेशनल लेवल पे TRS पार्टी क़याम होने वाली है, जो क़याम होने का KCR साहब ने इरादा किया है, हम निज़ामाबाद ज़िला अक़लियती क़ायदीन की जानिब से हमारे नोडा के डायरेक्टर अख्तर साहब और हम खैर मक़दम करते हैं, क्योंकि 2001 में जो तेलंगाना राष्ट्रीय समिति बोलकर KCR साहब ने निकाल कर तेलंगाना हासिल किया, इसी तरीके से आज जो भारतीय राष्ट्रीय समिति बोल के आज जो नेशनल लेवल पे TRS पार्टी कायम करने वाले हैं, हम वाकई KCR साहब का खैर मक़दम करते हैं, क्योंकि भारत जो इतने गिरावट के उस पर डाउन होते जा रहा है, इस
उसमें आज बीजेपी से मुकाबला करने के लिए हिंदुस्तान लेवल पे सिर्फ़ और सिर्फ केसीआर साहब ही कर सकते हैं, दूसरे कोई नहीं कर सकते। फिर एक बार मैं केसीआर साहब का, केटीआर साहब का और जो है सो कविता मैडम साहिबा का वज़ारत तशक्कुर कर रहा हूँ और उनका जो इरादा करे हैं उसको कबूल करते हुए टीआरएस पार्टी का हर सैनिक हिंदुस्तान लेवल पे भी पहचान होगी। और जय तेलंगाना, जय केसीआर, जय कविता मैडम। निखत जरीन ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जगह बना ली। क्वालिफाइंग मैच में हरियाणा की मीनाक्षी को दी करारी शिकस्त। तेलंगाना के गोल्डन पंच गर्ल निखत जरीन एक बार फिर फॉर्म में आ गई है। वो हाल ही में आलमी खवातीन की बॉक्सिंग चैंपियन बनी थी और अब इस साल के कॉमनवेल्थ गेम्स में जगह बना रही। निखत जरीन ने इसके लिए क्वालिफाइंग मैचों में हरियाणा की मीनाक्षी पर मुकम्मल तौर पर कब्जा हासिल किया, इसे 0-7 से शिकस्त दी और पूरे मैच में मुकम्मल कंट्रोल में नजर आते हुए निखत जरीन ने अपने हरीफ को जोरदार मुक्के लगाए। हरीफ ने इन पर एक भी मुक्का नहीं लगा सकी। इस कामयाबी ने निखत जरीन को कॉमनवेल्थ गेम्स में जगह बनाने का मौका मिला। बोधन मंडल का रुकन असम्बली शकील आमिर ने दौरा करते हुए दलित बंधु स्कीम के तहत क़याम अमल में लाए गए लक्ष्मी हार्डवेयर शॉप का इफ्तिताह व टीआरएस पार्टी कायदीन से मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने शहर का दौरा करते हुए दलित बंधु स्कीम के तहत ख्वाजापुर सरपंच के फर्जन की जानिब से दलित बंधु स्कीम के तहत हंसा देहात में कायम किए गए श्री लक्ष्मी हार्डवेयर शॉप का इफ्तिताह अमल में लाते हुए सालूरा देहात के टीआरएस पार्टी सदर चंदू साया रेड्डी के अहलिया अचानक फौत होने की बिना पर इनके अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। इसी तरह से सालूरा गायनिकेशन के फर्जन जी लक्ष्मण अचानक फौत होने पर इनके अरकान खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया और इसी तरह से कोमनपल्ली के नायब सरपंच साकाली किशोर फौत होने के बायस इनके अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया व इजहार ताज़ियत पेश की। देहात बेहतर होंगे तो मुल्क बेहतर होगा। देहातों की जामे तरक्की केसीआर की अव्वलीन तरजीह। तेलंगाना जागृति सदर व रुकन कानून साज कौंसिल के कविता। जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा हलके के देशाई पेट देहात में मुनाकिदा पले प्रगति प्रोग्राम में मुतहदा जिले निजामाबाद एमएलसी के कविता ने शिरकत करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की वजह से कुछ फलाह व बहबूद की कामों के आगाज में ताख़ीर हुई, लेकिन इसके बावजूद भी रियासत तेलंगाना में फलाही व बहबूदी स्कीमात जैसे आसरा वज़ाइफ, रैतु बीमा, रैतु बंधु और शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी जैसी स्कीमात बदस्तूर जारी है और जारी रहेंगी। इन्होंने मजीद कहा कि इस घर में जिस तरह साफ सुथरा रहना है, इसी तरह मुकम्मल गांव को भी साफ सुथरा वो सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए पहले प्रगति पटना प्रगति प्रोग्राम का सीएम केसीआर ने आगाज किया है। रुकन कौंसिल ने कहा कि देहातों की जामे तरक्की भी वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। रुकन कौंसिल ने बताया कि पहले प्रगति प्रोग्राम का मकसद मियार जिंदगी बेहतर बनाने का है। భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి 75 ఏళ్ళు అవుతాం। ఈ 75 ఏళ్లలో దేశంలో కానీ రాష్ట్రంలో కానీ ఏ ప్రభుత్వాలు వచ్చినా కూడా మన దేశం అభివృద్ధి చెందాలంటే పల్లెలే పట్టుకొమ్మలు, పల్లెలు బాగుంటేనే దేశం బాగుపడుతుందని చెప్తూ వచ్చారు। కానీ వాళ్ళందరూ మాటలు చెప్పింది తప్పితే పల్లెల కోసం ప్రత్యేకంగా ప్రణాళిక వేసుకొని ఎవరు కూడా పనిచేయలేదు, ఒక కార్యక్రమం తీసుకొని ఎవరు కూడా పనిచేయలేదు। స్వాతంత్రం వచ్చినాక ఇన్ని ఏళ్లకు మన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత మాత్రమే మన గౌరవనీయులు పెద్దలు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించినటువంటి ఉద్యమ నాయకులు మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కేసీఆర్ గారు ఒక పట్టుదల అంటే రాష్ట్రం నుంచే पहले प्रगति व पटना प्रगति प्रोग्रामों के जरिए रियासत में बेहतर तब्दीली। ईराबेली दियाकर राव जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा हलके के देशाई पेट देहात में मुनाकिदा पहले प्रगति प्रोग्राम से रियासती वजीर पंचायत राज और रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी का खिताब। जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा हलके के देशाई पेट देहात में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुतारफ करदा 5वें मरहले के पहले प्रगति प्रोग्राम के तहत मुनाकिदा प्रोग्राम बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती वजीर पंचायत राज ईराबेली दियाकर राव, रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी, रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी, एमएलसी के कविता, एमपी बीबी पाटिल, जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने शिरकत की। इस मौके पर रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि साबिक़ हुकूमत के दौर इक़्तिदार में न होने वाले कई तरक्की
तरक्याती काम। रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में लाने के बाद तेजी के साथ तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इसी तरह से 7 साल कबल रियासत तेलंगाना में बरक़े की फ़राहमी न होने की बराबर थी, लेकिन आज 24 घंटे मियारी बरक़े की फ़राहमी अमल में लाई जा रही है और इसके अलावा मिशन भगीरथ स्कीम के तहत साफ और शिफाफ पीने का पानी व काश्तकर्दा राजी को पानी की सरबराही अमल में लाई जा रही है। इन्होंने मज़ीद कहा कि पहले प्रगति प्रोग्राम के तहत मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में कई तरक्याती कामों को तेजी के साथ रूबे अमल में लाते हुए वाईकुंठा दामम डंपिंग यार्ड, पले प्रकृति जंगलात, सीसी रोड, ड्रेनेज की तामीर अमल में लाने के बायस मंडल से मुंसलिक मौज़ूआत तरक्की की जानिब गामज़न होने से मरकजी हुकूमत के बीजेपी कायदीन बौखलाहट का शिकार होकर जहनी दीवालीपन में मुब्तला होकर अवाम को बनावटी बातों के जरिए गुमराह कर रहे हैं। लेकिन अवाम बाशऊर है क्योंकि CM KCR की क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले तरक्याती कामों से अवाम वाकिफियत रखते हैं। वो सही वक्त पर सही फैसला करके सबक सिखाने का इजहार किया। పెన్షన్లు ఏ రాష్ట్రం ఇస్తలేదు ఇంత కొత్త పెన్షన్ ఇవ్వకపోవచ్చు 3 ఏళ్ల బట్టి కరోనా చేయబట్టి కూర్చోమని అదే మాట్లాడుతున్నా నేను మాట్లాడిన తర్వాత మీరు లేవాలి కూర్చోమ్మా 3 ఏళ్ల నుంచి భర్త చచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, ముసలోళ్ళు ఇన్నోళ్ళు కరోనా చేయబట్టి మనకు కొత్త పెన్షన్ ఇయ్యలే ఉన్న వాస్తవం చెప్తున్నా ఇవాళ వచ్చే నెల నుంచే భర్త చచ్చిపోయిన వాళ్ళకు 65 ఏళ్ళు ఉండు కాకుండా 57 ఏళ్ళకి పెన్షన్ ఇచ్చినట్టు మీ ఊళ్ళో కొత్తగా మళ్ళీ 300 పెన్షన్ ఇస్తారు వచ్చే నెల। दरपली मंडल के मुकाम पर पले प्रगति व हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत कई तरक्याती कामों को तेजी के साथ रूबे अमल में लाने का अवामी नुमाइंदों ने किया इजहार। दरपली मंडल के मुकाम पर MPP N सारिका हनुमंत रेड्डी, सरपंच आरमूर पेद्दा बालराज व स्पेशल ऑफिसर रविंद्र रेड्डी के हमरा पले प्रगति व हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत मंडल के स्कूल में मौजूद जंगली दरख्तों को निकाल फेंकते हुए कचरे की साफ सफाई अमल में लाकर खुश्क पौधों की जगह पर नए पौधे लगाते हुए पानी की सरबराही अमल में लाई गई। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने खिताब करते हुए कहा कि दही इलाकों शहरी इलाकों को तरक्की की जानिब गामजन करने के मकसद के तहत CM KCR ने पले प्रगति प्रोग्राम और स्कूलों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी अमल में लाने के लिए हमारा गाँव हमारा स्कूल प्रोग्राम को रूबे अमल में लाकर तमाम सरकारी स्कूल में बुनियादी सहूलतों की फराहमी अमल में लाई जा रही है। और इन्होंने मजीद कहा कि हर एक फर्द इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत अपने घर के इतराफ एक पौधे लगाकर माहौल को खुशगवार बनाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सोसाइटी चेयरमैन चिन्ना रेड्डी, नायब सरपंच भरत रानी व दीगर ने शिरकत। नालेश्वर देहात में टास्क फोर्स की टीम से वाबस्ता ओहदेदारान ने दावा करते हुए गैर कानूनी रेत की मुंतकिली पर 2 ट्रैक्टर को किया जब्त व इसमें मुलविस मुजरिमीन को तहवील में लेने का CP KR नागराजू ने किया इजहार। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस KR नागराजू के अहकामात के मुताबिक टास्क फोर्स इंस्पेक्टर N वेंकटेशम ने दीगर पुलिस मुलाजमीन के हमरा हासिल करदा इत्तला पर नवीपेट पुलिस स्टेशन के अहाते में नलेश्वर देहात में वाक़े केनाल के करीब गैर कानूनी तौर पर रेत की मुंतकिली करने वाले 2 ट्रैक्टर के अलावा बगैर लोड के 2 ट्रैक्टर और 4 सेलफोन को जब्त करते हुए इसमें मुलविस उपला भुजना फिरोज को तहवील में लेकर पुलिस स्टेशन के हवाले किया गया। इंदौर युवता खुद मुख्तार तंजीम की जेर निगरानी में शहर के सुभाष नगर में वाक़े बाला सदन में जेर तालीम बच्चों को मलबूसात व स्कूल बैग की फराहमी। इंदौर युवता खुद मुख्तार तंजीम के जेर निगरानी में शहर के सुभाष नगर में वाक़े बाला सदन में जेर तालीम बच्चों को मलबूसात व स्कूल बैग की फराहमी अमल में लाने का खुद मुख्तार तंजीम के सदर M साई बाबा ने इजहार करते हुए कहा कि इंदौर युवता खुद मुख्तार तंजीम की जानिब से कई सालों से समाजी खदमात अंजाम देते हुए अनकरीब स्कूलों की कुशादगी के पेश नज़र बाला सदन में मौजूद बच्चों को नए मलबूसात व स्कूल के बैग की फराहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कोऑर्डिनेटर K साई, तेजा, गंगाधर, रामेश्वर रेड्डी, संजीव राव, जगन मोहन, बाला किशन, G अभिलाष व दीगर मौजूद थे। అకాడమిక్ ఇయర్ స్టార్ట్ అవుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పిల్లలందరికీ కూడా కొత్త బట్టలు అలాగే స్కూల్ బ్యాగ్స్ ని ఈ రోజు ఇందూర్ యువత స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ ఆధ్వర్యంలో పిల్లలందరికీ కూడా పంపిణీ చేయడం జరిగింది। పిల్లలందరూ కూడా భవిష్యత్తులో వాళ్ళు అనుకున్నటువంటి లక్ష్యాల వైపుగా రాని पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत अवाम से मुताल्लिक़ा बुनियादी मसाइल को हल करने का मेयर नीतू किरण ने किया इजहार।
निजामाबाद मेयर नीतू किरण शेखर ने पल्ले व पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत शहर का दौरा करते हुए किला फिल्टर बेड व मोपाल फिल्टर बेड में अद्वियात फलों व फूल से मुताल्लिक़ा पौधों का मुआयना करते हुए हरितहरम प्रोग्राम के तहत हर एक घर को फ्राहमी अमल में लाने वाले पौधों के अलावा रोड के तरफ एक नाफ लगाए गए पौधों का जायजा लेते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में सीएम केसीआर की जानिब से मुतारफ़ करदा पल्ले व पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में मौजूदा बुनियादी मसाइल को हल करने के अलावा ज़ेर इल्तिवा कामों को तेज़ी के साथ पाए तकमील तक पहुँचाने का इजहार किया। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కేసీఆర్ గారు ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రవేశపెట్టినటువంటి పల్లె ప్రగతి పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమం మనము ఈ నెల 3వ తారీఖున ప్రారంభం చేసుకోవడం జరిగింది। ఆ క్రమంలో 3వ తారీఖు నుంచి కూడా మన కార్పొరేషన్ తరఫు నుండి కమిషనర్ గారు, ఏఈలు, డిఈలు, వర్కర్స్ అందరూ కూడా పట్టణ ప్రగతి సందర్భంగా అన్ని వార్డులలోనూ అన్ని కార్యక్రమాలు జరుపుతా ఉన్నారు। तेलंगाना में कोविड तहदीदात के दोबारा निफाज का इम्कान। रियासत में कोरोना के बढ़ते केसेस और तेलंगाना हाई कोर्ट की हिदायत को मद्देनजर रखते हुए रियासती हुकूमत सूरत हाल का दोबारा जायजा लेने पर गौर कर रही है। जहां ज़रूरत हो वहां कोविड प्रोटोकॉल को दोबारा नाफिज करने का जायजा ले रहे हैं, जिसके तहत फेस मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार देने अवामी इज्तिमात पर तहदीदात आयद किए जाने का इम्कान है। अगरचे कि महकमे सेहत के ओहदेदारों ने पेश क़यासी की कि रियासत में कोरोना की चौथी इम्कानी लहर नहीं आएगी और कोविड खात्मे के करीब है, मगर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन NIN ने इस खदशे का इजहार किया कि ऐसे अफराद जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लिया है और इन्फेक्शन से मुतासर नहीं हुए हैं, इनके आइंदा कोरोना से मुतासर होने का इम्कान है। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी है कि चारशंबे के रोज़ रियासती हाई कोर्ट ने हुकूमत तेलंगाना को कोविड टेस्ट में इजाफा करने और वबा के फैलाव को रोकने के लिए मुनासिब एहतियाती इक़दाम करने का हुक्म दिया और आइंदा समात को 22 जून तक मुलतवी कर दिया। दरअसल यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने रियासती हुकूमत को मकतूब रवाना करते हुए कहा कि कोविड के बढ़ते केसेस को हल्के में ना लिया जाए, बल्कि वबा को काबू में रखने के लिए मुनासिब एहतियाती कदम उठाने की हिदायत दी है। इन तमाम उमूर को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत तेलंगाना वबा के फैलाव को रोकने के बहुत जल्द मुनासिब कदम उठाएगी। नौमौलूद की पैदाइश के फौरी बाद आधार कार्ड्स की जारी। तेलंगाना के 70 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सहूलत, ताहाल 200 बच्चों को कार्ड्स की फ्राहमी। रियासत तेलंगाना में नौमौलूद बच्चों को आधार कार्ड हासिल करने के लिए आधार मराकज़ के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। मरकज़ी हुकूमत ने नौमौलूद बच्चों को आधार कार्ड हासिल करने के लिए दरख्वास्त दाखिल करने का 1 साल कबल मौका फ्राहम किया था। तेलंगाना के 70 हॉस्पिटल्स में नौमौलूद बच्चों को आधार कार्ड जारी करने के प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है। ज़िले हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स, मैटरनिटी इलाकाई हॉस्पिटल्स, जहां माहाना 300 से ज़्यादा डिलीवरीज होती है, इन हॉस्पिटल्स की हुकूमत ने निशानदही की है। आधार इदारे से हुकूमत ने तबादले ख्याल करते हुए एक याददाश्त मुफाहिमत पर दस्तखत की है। मुत्तहदा अज़ला में ताहाल 200 नौमौलूद को आधार कार्ड से जारी किए गए हैं। तजुर्बे के तौर पर हैदराबाद के किंग कोठी हॉस्पिटल में आधार कार्ड के जारी का आगाज़ किया गया है। यहाँ ये तजुर्बा कामयाब होने पर इसको रियासत भर में तोसी दिया गया है। इसके लिए कोऑर्डिनेटर्स को 1 माह तक हैदराबाद में तरबियत फ्राहम की गई है। इस माह तमाम खदमात पर सहूलत का आगाज़ हो रहा है। सरकारी हॉस्पिटल्स में ज़चगी होने के बाद KCR किट फ्राहम करने वाले कोऑर्डिनेटर नौमौलूद के वालिदैन से तफसीलात हासिल करता है और इसको आधार कार्ड इदारे से रुजू करते हुए बच्चे के नाम आधार कार्ड जारी किया जा रहा है। हॉस्पिटल में आधार रजिस्ट्रेशन होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड जारी किए जाते हैं। 45 दिन बाद कलर आधार कार्ड घर के पते पर भेज दिया जाता है। तमिली साई सौंदरराजन राजभवन को सियासी भवन में तब्दील करने पर जिले टीआरएस सदर आर्मी रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने किया बरहमी का इजहार। आर्मी रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन व जिले टीआरएस सदर जीवन रेड्डी ने कानून साज असम्बली दफ्तर में मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि गुजरात के CM के तौर पर रहने वाले नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सियासत से ताल्लुक न रखने वालों को गवर्नर के तौर पर मुंतखब करने के ताल्लुक से वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी को बात याद दिलाते हुए बरहमी का इजहार किया कि और कहा कि बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले तमिली साई सौंदरराजन को गवर्नर के तौर पर मुंतखब करना उसूलों के खिलाफ होने के ताल्लुक से कहते हुए
कहा कि गवर्नर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले तमिली साई सौंदरराजन को सियासत राज नहीं आने का इजहार किया। इन्होंने मजीद कहा कि गुजरात के सीएम के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले नरेंद्र मोदी वजीर आजम हिंद बन सकते हैं तो रियासत तेलंगाना के सीएम केसीआर वजीर आजम बनने में क्या दिक्कत है। ప్రజా దర్బారు మహిళా దర్బార్ అని పెట్టారు నిస్సిగ్గుగా 28 రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడ కూడా మహిళా దర్బార్ లేదు, గవర్నర్ దర్బార్ లేదు. అది గవర్నర్ మహిళా దర్బార్ కాదు, అది భాజపా దర్బార్ అని చెప్పి సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. రాజ్ భవన్ కాదు, అది రాజకీయ భవన్ చేసిర్రు ఈ తమిళసై గవర్నర్ గారు. గతంలో కాంగ్రెస్ బీజేపీ రెండు కూడా గవర్నర్ విషయంలో దొందే. ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు ఈడీ సిబిఐ ఐటీ 3 అస్త్రాలను వాడుకున్నాడు. ఇప్పుడు 4వ అస్త్రంగా గవర్నర్ వ్యవస్థను వాడుకుంటున్నాడు. ఏ ఒక్క బీజేపీ నాయకుడు ఈ దేశంలో ఇంతవరకు ఈడీ సిబిఐ ఐటీ దాడులు జరిగిన వాళ్ళు లేరు. ఆమె గవర్నర్ గా రాజ్యాంగబద్ధంగా కొనసాగితే మాకు ఇక్కడ కూడా అభ్యంతరం లేదు. ఒకవేళ నిజంగానే ఆమె రాజకీయాల్లో రావాలని, రాజకీయాల్లో ఉండాలని షోకుంటే బండి సంజయ్ ను అధ్యక్షుడిగా తీసేసి గవర్నర్ తమిళసైని పెట్టండి, ఏమైతే మాకు అభ్యంతరం లేదు. మేము కొట్లాడతాం రాజకీయంగా. ఇవాళ దేశ ప్రజలు రాజ్యాంగానికి విరుద్ధంగా పనిచేస్తా ఉన్నారు. దేశ ప్రధానులు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు, బీజేపీ వాళ్ళు దేశానికి ఒక ఆల్టర్నేటివ్ బెస్ట్ కేసీఆర్ అని చెప్పి అన్ని రాష్ట్రాలలో కూడా మద్దతు జరుగుతూ ఉంది. 10 రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు, ఇతర రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులందరూ మేమందరం ఆల్టర్నేట్ తయారైదాం, బీజేపీని దించడే మా లెక్క అని చెప్తా ఉన్నారు. मेंडूरा मंडल के मुकाम पर अखलती नौजवानों की जानिब से गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ पोचमपाड़ से मेंडूरा तक रैली का इनेकाद अमल में लाते हुए नुपुर शर्मा व नवीन जिंदल जैसे तमाम कायदीन को गिरफ्तार करने का किया मुतालबा। मेंडूरा मंडल के मुकाम पर अखलती नौजवानों ने आलम इस्लाम की हुर्मत, आन बान और तक़द्दुस शान रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान और औलिया कराम के लिए गुस्ताखी का इर्तिकाब करने वाले बीजेपी के कायदीन नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल को फौरी तौर पर तहवील में लेकर सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए पोचमपाड़ से मेंडूरा तक बड़े पैमाने पर रैली का इनेकाद अमल में लाते हुए कहा कि गुज़िश्ता 8 सालों के दौरान मरकज़ व कई रियासतों में बरसर इक़्तिदार बीजेपी हुकूमत की पुश्त पनाही से पार्टी कायदीन व इसके हमनवा अफराद आए दिन किसी न किसी बहाने हमारे मुल्क की हम आहंगी और हिंदू मुस्लिम भाईचारे अमन की फ़िज़ा को बिगाड़ने के काम में मुलविस अफराद को तहवील में लेकर सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। हम यहाँ पे पोचमपाड़ और दूधगांव और चौरस्ते से सबसे गवर्नमेंट से मुतालिब करते हैं कि राजा सिंह को और जो है यहाँ पे जो हमारे रसूल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखी जो करे हैं उनको जो है सजाए मौत दिया जाए, समझे। और आज किसी को भी आज हिंदुस्तान पे हम लोगों को कानून पर भरोसा है। आज जो है अम्बेडकर जो है हमारे को कानून जो बना के हिंदुस्तान पे छोड़े हैं वो कानून पे हम लोग चल रहे हैं और वो लोग भी चलना। और आइंदा जो भी ऐसे चीज़ें होंगे तो गवर्नमेंट जो है इसको मुताबला करके इसको जो है सजाए मौत दो, इसको जो है खाली नहीं छोड़ना। हम जो है इसको लिए हम सब गवर्नमेंट से मुताबला करते हैं। फांसी देना, फांसी देना, सबको फांसी देना। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। अरे तकबीर, अरे तकबीर, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम लोगों से हमारी गुजारिश है, हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी हुई है और उनको जो अल्फाज है जो है बहुत गलीज़ के साथ में पेश किया गया है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने बच्चे बच्चों को सब कुछ जुबा कर देंगे, जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन हुजूर के बारे में हम कभी माफ़ नहीं करेंगे। हर बच्चा उसके लिए हम जिद करता है, उसके लिए मरने के लिए तैयार। छोटे छोटे बच्चे हैं वो लोग, और जो कानून जो लगाए गए अम्बेडकर साहब ने जो कानून लगाए हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो कानून बरकरार इख्तियार रहना चाहिए और ये जुल्म को जो खामोश करना चाहिए। ये हुकूमत का काम है और नरेंद्र मोदी का काम है। ये जुल्म जो मुसलमानों बर्दाश्त नहीं करेंगे। आइंदा चल के कभी ऐसा हल्ला हो जाएगा तो मुसलमान भी उसके लिए मुस्तैद हैं, उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कॉलेज का क़याम मुतवक्के हुकूमत की जानिब से मंजूरी हासिल होने पर जारिया तालीमी साल से क्लासेस शुरू होने के इम्कानात। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कॉलेज के क़याम के लिए हुकूमत से दरख्वास्त गुजारी करते हुए रिपोर्ट रवाना की गई है। हुकूमत की जानिब से मंजूरी हासिल होने की सूरत में इस साल अकेडमिक में क्लासेस शुरू करने के इम्कान थे। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ शोबे कायम करते हुए आला तालीम फ्राहम किए जा रहे हैं। इंजीनियरिंग कोर्सेज ना होने की वजह से इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने वाले नौजवानों को
जिले में मौजूद खानगी कॉलेजों का सहारा लेने के अलावा हैदराबाद व दीगर मुकामात का रुख करना पड़ रहा है। इन हालात को देखते हुए तेलंगाना यूनिवर्सिटी के ओहदेदारों ने हुकूमत से दरख्वास्त करते हुए यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कोर्स शुरू करने की और 3 ब्रांचेस इब्तिदा में कायम करने का इरादा भी जाहिर करते हुए इसके लिए यूनिवर्सिटी में एक इमारत का इंतखाब करते हुए तमाम सहूलतें फराहम करने का इरादा जाहिर किया। कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कोर्स की इब्तिदा में शुरू करने का इरादा जाहिर किया, क्योंकि यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस और फिज़िक्स डिपार्टमेंट मौजूद है और इसकी फैकल्टी भी दस्तियाब है और यूनिवर्सिटी में तमाम सहूलतें भी होने की वजह से ओहदेदारों ने इसके क़याम के लिए तैयारी शुरू कर दी है। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ दिल्ली की टीम जायज़ा लेते हुए सहूलतें फराहम करने की सूरत में मंजूरी दिए जाने के इम्कान है। यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर रविंद्र गुप्ता इस खुसूस में खुसूसी दिलचस्पी दिखाते हुए हुकूमत को रिपोर्ट रवाना की है और हुकूमत इनकी सिफारिश कबूल करने की सूरत में और दिल्ली की टीम दौरा करते हुए मंजूरी देते ही तालीमी साल से ही इसके आगाज़ के इम्कान है। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग का शुरू होने की सूरत में ज़िले के नौजवानों के लिए बेहद फ़ायदा होगा। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। शानी रिसालत में गुस्ताखी करने वालों को सख्त से सख्त सजा देने के मुतालबे के साथ जिले में आज भी एहतजाज जारी। मेंडोरा मंडल पोचमपाड़ में नौजवानों की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाजी रैली का इनेकाद। सीएम केसीआर की जानिब से मुतारफ करदा पले प्रगति के तहत तेलंगाना के हर गांव में आई मुस्बित तब्दीली। बांसवाड़ा में मुनक़दा तक़रीब से रियासती वज़ीर ईराबेली दियाकर राव, रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी, रियासती वज़ीर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी, मुत्तहिदा ज़िले एमएलसी के कविता का खिताब। फखरी निजामाबाद बॉक्सर निखत ज़रीन कॉमनवेल्थ गेम 2022 के लिए 50 kg ज़िमरे में मुंतखब, दाखिला मुकाबलों में 7-0 से हासिल की कामयाबी। रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर का दौरा, बोधन तरक्याती कामों का किया आगाज। वो टीआरएस कायदीन के विरसे के इंतकाल पर इनके घर पहुंचकर दिया पुरस्कार। गवर्नर तमिली साई सौंदरराजन तेलंगाना में सियासत में मसरूफ, राज्य भवन सियासी मरकज में तब्दील। पीयूसी कमेटी चेयरमैन व टीआरएस जिले सदर जीवन रेड्डी का सहाफती बयान। 132वें उर्स शरीफ हजरत सैयद ख्वाजा हाफिज मोहम्मद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स तकरीब का आगाज। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज।